हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर महक वधवा। आज हम अपनी थर्ड क्लास में मिल रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एपिथेलियल टिश्यूज। जैसे कि हम जानते हैं द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज विच आर फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यूज, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मसल टिश्यू एंड फोर्थ इज न्यूरोनल टिश्यूज। आज के हम लेक्चर में हम एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड द रेस्ट ऑफ द टिश्यूज will be discussed in subsequent lectures. साथ में ऑब्वियसली हम एमसीक्यूज भी करेंगे ही, जैसे कि हम अपनी हर क्लास में करते हैं। तो पहले जान लेते हैं एपिथेलियम बेसिकली होता क्या है। एपी मीन्स अपॉन एंड थीलियो मीन्स ग्रोज। दैट मीन्स इट ग्रोज अपॉन टिश्यूज, इट ग्रोज अपॉन ऑर्गन्स। कोई भी इसको सरफेस मिलेगा ये उसके ऊपर ग्रो कर जाती है। दैट मीन्स इट इज लाइनिंग द एक्सटर्नल सरफेस। एक्सटर्नल सरफेस को, हमारी एक्सटर्नल बॉडी सरफेस को लाइन करती है। इंटरनल क्लोज्ड कैविटीज को लाइन करती है। इंटरनल क्लोज्ड कैविटीज क्या होती हैं? जैसे कि हमारी पेरिकार्डियल स्पेस, राइट। हमारी पेरिटोनियल पेरिटोनियल जो कि एब्डोमेन में, एब्डोमेन के अराउंड जो स्पेस है उसको लाइन करती है। देन वी हैव प्लूरल प्लूरल स्पेस, राइट, जो हमारे लंग्स के अराउंड जो स्पेस प्रेजेंट है उसको भी एपिथेलियम लाइन करती है। और थर्ड क्या लाइन करती है? थर्ड लाइन करती है ये बॉडी ट्यूब्स को लाइन करती है। बॉडी ट्यूब्स क्या होती है? जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करती हैं। कौन कौन सी है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट, डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरोजेनाइटल सिस्टम। ओके। और इंटरनल क्लोज्ड कैविटीज के अंदर एक और कैविटी होती है जिसका नाम है सीवीएस। हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स भी तो एक तरह की क्लोज्ड कैविटी ही है, तो वो उन्हें भी लाइन करती है हमारी एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यूज का ओरिजिन क्या है? एम्ब्रियोलॉजिकली एपिथेलियल टिश्यू तीनों जर्म लेयर से अराइज होता है, विच इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। कभी कभी यहाँ पर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं और उन्हें सिनोनिमस लगती है टर्म्स एक्टोडर्म एंड एपिथेलियम, बट दिस इज नॉट द केस। एपिथेलियम इन तीनों जर्म लेयर से डिराइव्ड है, राइट। मेसोडर्म से जहां पर वो लाइंड है उसे हम कहते हैं सिलोमिक कैविटी, और जहां पर एंडोडर्म से लाइंड है उसे हम कहते हैं हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। चलिए अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कर लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज में जो सेल्स हैं उसकी खास बात ये है कि उन दोनों के दे आर सो टाइटली बाउंड, दे आर सो टाइटली पैक्ड विद ईच अदर कि उनके बीच में इंटरसेलुलर मटेरियल बहुत कम प्रेजेंट होता है। इंटरसेलुलर मटेरियल बहुत कम प्रेजेंट है। किसी भी शेप एंड साइज के सेल्स हो सकते हैं, कितनी भी लेयर्स में अरेंज हो सकते हैं। हो सकता है कि ये सिंगल लेयर में अरेंज है, हो सकता है ये मल्टीपल लेयर्स में अरेंज्ड हैं। और यूजुअली मोस्ट ऑफन दे आर एवास्कुलर। यहाँ पर कोई ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती है और इन इन टिश्यूज के अंदर कोई ब्लड सप्लाई, हालांकि हालांकि जो नीचे कनेक्टिव टिश्यू है वहां पर जरूर वहां पे ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है। नर्व एंडिंग्स यहाँ पर जो है वो पेनिट्रेट कर सकती हैं, लेकिन ब्लड सप्लाई यहाँ पर एब्सेंट है हमारे एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर। और ये सब जो सेल्स हैं, ये सब अरेंज्ड हैं एक बेसल लेयर के ऊपर, एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। जैसे कि हम जब एक दीवार खड़ी करते हैं तो सबसे नीचे एक सीमेंट की लेयर बिछाते हैं, उस सीमेंट को हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर हमने एक के बाद एक ईंट स्टैक की है। ठीक है, उस सीमेंट की लेयर को हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड ऑब्वियसली इट हैज ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन आफ्टर इंजरी। ये हमने अब हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था जब हमने माइटोसिस किया था कि जो लेबाइल सेल्स हैं उनके पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी है टू रीजनरेट एंड रिपेयर। लेकिन अब हमने इसके हर फीचर्स के बारे में तो पढ़ना ही है अब। लेकिन उससे पहले लोगों को कंफ्यूजन रहती है जब कभी हमने कोई बड़ा चैप्टर करना होता है कि दिमाग में पिक्चर नहीं बन पाती यार कैसे करना है। तो मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि
ये एक 3D इमेज मैंने आपके सामने बनाई है एक सेल की। हमने इसमें पढ़ना क्या क्या है वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। पहली चीज हमने पढ़नी है कि किस तरह का दिखता है सेल। सेल जो एपिथेलियल सेल है वो दिखता किस तरह का है। सेकेंड हमने डिस्कस करना है कि टिश्यूज किस तरह के दिखते हैं और वो क्या फंक्शन करते हैं, राइट। तो दिखता किस तरह का है, क्या स्पेशलाइजेशंस हैं, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं अंडर सम हेडिंग्स। जैसे कि ये हम एक आपके पास 3D स्ट्रक्चर है एक सेल का। यहाँ पर मैंने एक डॉटेड रेड लाइन मार्क की हुई है। इट्स ये क्या सेपरेट कर रहा है, एक एपिकल पोर्शन, ठीक है, जो एक सेल का टॉप वाला पोर्शन है जहां पर कुछ स्पेशल चीजें, कुछ स्पेशलाइजेशंस प्रेजेंट हैं, उसे हम कहते हैं एपिकल डोमेन। एपिकल डोमेन, ठीक है। और ये जो साइड वाला सरफेस प्रेजेंट है यहाँ पे, एक लेटरल जो सरफेस प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं लेटरल डोमेन। और वो सरफेस जो नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ ज्वाइन कर रहा है उसे हम कहते हैं बेसल डोमेन। अब हर डोमेन की कुछ अपनी खूबियां हैं, कुछ खासियत है, जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले कि पहली हमारी डिस्कशन इस बारे में है कि एक एपिथेलियल सेल दिखता कैसा है, उसकी स्पेशलाइजेशंस कैसी हैं। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे कि वो एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल टिश्यू किस तरह का बनाता है, उस बारे में डिस्कशन होगी। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो हमने एक दीवार खड़ी करने के लिए सबसे नीचे एक सीमेंट की लेयर बिछाई थी, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है, जिसे हम प्यार से क्या बुलाते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ नॉन सेल्यूलर, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम में, ये एपिथेलियल सेल्स हैं ऊपर पिंक कलर के जो आपको दिख रहे हैं, और नीचे जो द वन इन ब्लू इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोई सेल्स नहीं है। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेल्यूलर, नॉन सेल्यूलर मटेरियल की बनी है, और इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, and those two layers are basal lamina and reticular lamina. Basal lamina, basement membrane separate करती है the underlying connective tissue from the above lying epithelial tissues. इसकी दो लेयर्स हैं, बेसल लेमिना एंड रेटिकुलर लेमिना। रेटिकुलर लेमिना को हम फाइब्रस लेमिना भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो फाइब्रोब्लास्ट पड़े हैं वो फाइबर सेक्रीट करके यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसे रेटिकुलर या फिर फाइब्रस लेमिना भी कहते हैं। बेसल लेमिना, बेसल लेमिना किस मटेरियल का बना होता है? बेसल लेमिना बना होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि कौन सिक्रीट करता है? जो कि सिक्रीट करता है ये ऊपर जो एपिथेलियल सेल्स पड़े हैं वो सिक्रीट करते हैं हम म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, और वो यहाँ नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर आ जाते हैं। बेसल लेमिना फर्दर दो तरह का है। बेसल लेमिना नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप पर नहीं दिखता, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप पे हमें ये फाइब्रस लेमिना जरूर दिख जाता है। बेसल लेमिना को देखने के लिए हमें स्पेशल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बेसल लेमिना को देखते हैं तो ये कुछ अलग डेंसिटीज का दिखता है। जो ज्यादा डेंस लेयर हमें दिखाई देती है दैट इज लेमिना डेंसा, और जो हमें लाइटर कलर की, लाइटर शेड की हमें लेयर दिखाई देती है उसे हम कहते हैं लेमिना ल्यूसिडा। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इनकी डेंसिटीज में फर्क है, राइट। तो ये था हमारी डिस्कशन अबाउट बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने एक सेल के नीचे का सीमेंट, जो बेसमेंट बेसल लेयर पे हमने सीमेंट लगाया था उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आगे हम जानेंगे एपिकल डोमेन, जो एक सेल के टॉप पे क्या फीचर्स रहते हैं, क्या स्पेशलाइजेशंस रहती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, स्पेशलाइजेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? स्पेशलाइजेशंस, एक सेल के ऊपर साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस बन जाती हैं,
ठीक है, उन साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस को हम कहते हैं माइक्रोविलाई। एक सेल के ऊपर जो ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस अगर वो छोटी हैं, स्मॉल साइज की हैं, तो उन्हें हम कहते हैं माइक्रोविलाई। थोड़ी अगर थोड़ी बड़ी हो जाएं, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं स्टीरियोसीलिया। और ये दोनों हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस। लेकिन सिलिया और फ्लैजेला, सिलिया और फ्लैजेला कहाँ से ग्रो करते हैं? सिलिया और फ्लैजेला ग्रो करते हैं from the basal granule, and they are hair-like structures. They start from basal granules, ठीक है, और ये hair-like extensions होती हैं। जैसे कि तुम्हें यहाँ इस पिक्चर में थोड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि माइक्रोविलाई और स्टीरियोसीलिया का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है उनका एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया इंक्रीज करने होने के कारण ये लोग एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर सकते हैं, राइट? दिस इज माइक्रोविलाई। अगर हम इन सेल्स को जरा हम जूम करके देखें, विच आर दीज आर, ये मैंने पिक्चर ली है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारे विलाय प्रेजेंट होते हैं, दीज आर द विलायज। और हमें पता है कि विलायज हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। विलाय क्या होते हैं? दे आर नॉर्मल फोल्ड्स इन द एपिथेलियल लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और जब हमने उसको जूम करके देखा, तो हमने क्या देखा कि इतने से पोर्शन को अगर हम जूम करें, हमने देखा कि यहाँ पर स्मॉल जो ये सेल्स हैं, टाइटली पैक्ड एपिथेलियल सेल्स, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, हमने क्या देखा कि उनकी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं थोड़ी थोड़ी इस एरिया में साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं। दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये फर्दर इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया। विलाय ने तो सरफेस एरिया इंक्रीज किया ही था, साथ में ही ये माइक्रोविलाई ने भी सरफेस इंक्रीज कर दिया। सेकेंड स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया का क्या काम होता है? स्टीरियोसीलिया कहाँ पर प्रेजेंट होता है? स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होता है हमारी ह्यूमन मेल्स में, ह्यूमन मेल्स की टेस्टिस के अंदर एपिडिडमिस एंड वास डेफरेंस के अंदर। वास डेफरेंस के अंदर जहां पर फॉर्म्स ने बनना है, वहां पर स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया और फ्लैजेला ग्रो करते हैं बेसल ग्रेन्यूल से। यहाँ पर एक बेसल ग्रेन्यूल्स है, और इनका काम क्या होता है? इनका बेसिक पर्पस इनकी प्रेजेंस का ये है कि जब ये सीलिया एक साथ फ्लिप करते हैं, एक साथ व्हेन दे बीट टुगेदर, तो दे कंडक्ट द मटीरियल टू अ सर्टेन डायरेक्शन। कंडक्ट द मटीरियल का क्या मतलब हो सकता है? दे आर प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये क्या कंडक्ट करेंगे? हो सकता है इन्होंने म्यूकस कंडक्ट करना हो, इफ दे आर प्रेजेंट इन द फेलोपियन ट्यूब्स, या जैसे हम ओविडक्ट कहते हैं, वहां पर इन्होंने क्या कंडक्ट करना हो सकता है? ओवम कंडक्ट करना हो सकता है फ्रॉम द ओवरी टुवर्ड्स द यूटेरस। और फ्लैजेला ह्यूमंस में सिर्फ मेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो भी उस सेल के अंदर जो सिर्फ मेल्स के पास होता है, विच इज स्पर्म, राइट। तो पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फ्लैजेला प्रेजेंट है, विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, विच हेल्प्स इन मूवमेंट, इट इज प्रेजेंट इन द स्पर्म सेल्स ऑफ मेल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेटरल डोमेन की, कि अगर एक रूम के अंदर हम बैठे हैं, तो जो उसकी वॉल्स हैं, अगर दो सेल्स की वॉल्स हैं, तो हाउ दे आर स्टक टुगेदर विद ईच अदर। तो स्पेशलाइज्ड जंक्शंस वहां पर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम इंटरसेल्युलर जंक्शंस भी कहते हैं। इंटरसेल्युलर जंक्शंस, राइट। ये तीन तरह के इंटरसेल्युलर जंक्शंस हमारे पास प्रेजेंट है। फर्स्ट इज टाइट जंक्शंस, सेकंड इज अडहेरिंग जंक्शंस, थर्ड इज गैप जंक्शंस। टाइट जंक्शंस कुछ इस तरह के दिखते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके, ये दो सेल्स हैं हमारे पास, तो दो एडजेसेंट सेल्स हैं हमारे पास। सॉरी,
हमारे पास दो एडजेसेंट सेल्स हैं और यहाँ पर एपिकल पोर्शन को सेपरेट करते हुए फ्रॉम दी लेटरल डोमेन, एपिकल पोर्शन को लेटरल डोमेन से सेपरेट करते हुए हमारे पास यहाँ पर एक जोन है, दोनों सेल्स के ऊपर एक जोन है, राइट? ये आपको ग्रीन कलर का जो जोन दिखाई दे रहा है, दिस इज जोनुला, जोनुला ओक्लूडेंस, इसे हम कहते हैं जोनुला ओक्लूडेंस, ओक्लूडेंस, ठीक है, जिसे हम टाइट जंक्शंस भी कहते हैं, टाइट जंक्शंस भी कहते हैं। आप ये समझिए कि जैसे दो सेल्स को आपस में सिल दिया हो, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं जोनुला ओक्लूडेंस। ये यहाँ पर लेटरल साइड ऑफ द, इट्स अ जोन विच इज प्रेजेंट ऑन ऑल द फोर लेटरल साइड ऑफ अ सेल, तो इन्हें हम कहते हैं टाइट जंक्शंस। और सेकंड जो हमारे पास आता है, हमने क्या पढ़ा था, अडहेरिंग जंक्शंस। अडहेरिंग जंक्शंस होते हैं जैसे एक आप इसे जो, अब जो ये जोन है, जोनुला अडहेरेंस कहते हैं हम इसे, जोनुला अडहेरेंस। जैसे आपको पता है हमारे शूज के ऊपर कभी कभी एक मटेरियल लगा होता है विच जो ऐसे खुलने पे आवाज करता है, दैट इज वेलक्रो, वेलक्रो कहते हैं उस मटेरियल को, ठीक है। तो जो ये हमारे पास अडहेरिंग जंक्शंस हैं, जोनुला अडहेरेंस जो हमारे पास है, इसे हम कहते हैं जोनुला अडहेरेंस, और ये काम करता है एज ये काम करता है एज वेलक्रो, ठीक है, दो सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए एज वेलक्रो काम करता है। उसके बाद हमारे पास हमने दो पढ़े, टाइट जंक्शंस एंड अडहेरिंग जंक्शंस। अडहेरिंग जंक्शंस में हमने क्या पढ़ा, जोनुला अडहेरेंस पढ़ा, जो विच एक्ट्स एज वेलक्रो बिटवीन टू सेल्स। उसके बाद हमने पढ़ना है मैक्युलर अडहेरेंस। मैक्युलर अडहेरेंस का दूसरा नाम है डेस्मोसोम्स। मैक्युलर अडहेरेंस का क्या मतलब है, मैक्युला का क्या मतलब होता है? मैक्युला का मतलब होता है, जैसे हमने इनका पढ़ा कि ये लोग थे कौन, ये लोग थे जोन्स, क्योंकि आप देख रहे हो कि लेटरल वॉल्स के ऊपर थ्रू एंड थ्रू एक जोन प्रेजेंट है। लेकिन मैक्युला का क्या मतलब होता है? मैक्युला एक लोकलाइज्ड चीज को हम कहते हैं। तो अडहेरिंग जंक्शंस में हमारे पास दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज हमारे पास है मैक्युला अडहेरेंस। दे आर लाइक स्नैप बटन, स्नैप बटन समझते हो, टिच बटन हम जिसे कहते हैं, दे आर लाइक स्नैप बटन्स, दे फिट इनटू ईच अदर, दे फिट इनटू ईच अदर लाइक दिस, इसे हम कहते हैं मैक्युलर अडहेरेंस। और अडहेरिंग जंक्शंस में हमारे पास तीसरी टाइप्स है जिसे हम कहते हैं हेमीडेस्मोसोम्स। मैक्युलर अडहेरेंस का दूसरा नाम क्या पढ़ा था हमने, डेस्मोसोम्स। और अडहेरिंग जंक्शन में तीसरी टाइप है जिसे हम कहते हैं हेमीडेस्मोसोम्स। हेमीडेस्मोसोम्स वो कनेक्ट, बेसिकली इट इज नॉट अ लेटरल domain specialization of a cell, it is a basal domain specialization of a cell which connects an epithelial cell to the basement membrane, उसे हम कहते हैं हेमीडेस्मोसोम्स। और थर्ड क्लासिफिकेशन हमारे पास जो है वो है गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस में क्या करते हैं, ये विंडोज प्रेजेंट होती है, विंडो लाइक गैप्स प्रेजेंट होते हैं दो सेल्स के बीच में, जिसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस फ्रॉम वन सेल टू अनदर कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है, वन सेल से दूसरे सेल के अंदर जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं गैप जंक्शंस। आई होप यू ऑल आर क्लियर अप टू दिस। आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन है एपिथेलियल टिश्यूज की, किसी भी बेसिस पे की जा सकती है, नंबर ऑफ लेयर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो सकती है। तो हम अगर एक लेयर प्रेजेंट है तो हम उसको सिंपल कहेंगे, अगर मोर देन वन लेयर्स या दो से ज्यादा लेयर्स प्रेजेंट है तो हम उसे कंपाउंड एपिथेलियम कहेंगे, कंपाउंड, या इसे हम स्ट्रेटिफाइड भी कह सकते हैं क्योंकि डिफरेंट लेयर्स या डिफरेंट स्ट्रेटा में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम शेप ऑफ द सेल्स के बेस पे अगर हम क्लासिफाई करें, शेप ऑफ सेल्स के बेस पे, तो हो सकता है दे आर पॉलीहेड्रल जिसे हम स्क्वेमस कहते हैं,
ठीक है, हो सकता है दे लुक लाइक अ क्यूब, तो हम उसे क्यूबॉइडल कहेंगे। हो सकता है दे लुक लाइक टॉल जाइंट सेल्स, तो हम उसे कॉलमनार कहेंगे। और हो सकता है उन सेल्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो, तो हम उस एपिथेलियम को सीलिएटेड एपिथेलियम कहेंगे। राइट, तो आगे हम देखते हैं किस तरह की, हाँ, एपिथेलियल टिश्यूज। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स क्लासिफिकेशन है। पहली क्लासिफिकेशन, इस जगह क्लासिफिकेशन किस बेस पे है? नंबर ऑफ लेयर्स के बेसिस पे। अगर वन सेल प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड सिंपल। अगर मोर देन वन लेयर्स या दो से ज्यादा लेयर्स हमारे पास प्रेजेंट है तो हम उसे कहेंगे कि वो एक कंपाउंड एपिथेलियम है। आगे यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ शेप हमने फिर क्लासिफाई किया हुआ है, शेप ऑफ द सेल के बेसिस पे। हो सकता है दे आर स्क्वेमस शेप्ड, राइट, स्क्वेमस शेप का सेल है, क्यूबॉइडल, इट लुक्स लाइक अ क्यूब। हो सकता है दे आर टॉल सेल्स, ठीक है, एंड इट दे आर कॉल्ड कॉलमनर सेल्स। और फिर हो सकता है हमारे पास सेल्स हैं जिसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम उसे सीलिएटेड एपिथेलियम कहेंगे। यहाँ पर एक हमारे पास है क्लासिफिकेशन में वर्ड विच इज सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है, pseudo means false, strata means layers, different layers. That means कि they are actually present in one layer only. One layer मतलब उस लेयर के सभी सेल्स दे आर टचिंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन, बट उनके जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, दे आर एट सम डिफरेंट लेवल्स, राइट। तो देखने से ऐसे लगता है कि दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट लेयर्स, बट नहीं, हर बेसल सेल मतलब हर सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच कर रहा है, तो दैट इज अ सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कंपाउंड एपिथेलियम में क्या है। कंपाउंड एपिथेलियम में डिफरेंट स्ट्रेटा प्रेजेंट हैं, डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट हैं, अगर तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड। फिर हमारे पास एक है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का क्या मतलब है कि इट चेंजेस, ट्रांजिशन का क्या मतलब है? ट्रांजिशन मींस इट चेंजेस इट्स शेप, राइट। तो अगर कोई एपिथेलियल टिश्यू विच इज ओरिजिनली प्रेजेंट इन डिफरेंट लेयर्स और बट किसी कंडीशन के अंदर इट इज चेंजिंग इट्स शेप, तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और फिर पहली क्लासिफिकेशन के अंदर, स्ट्रेटिफाइड के अंदर, फिर से ऑन द बेसिस ऑफ शेप हमने क्लासिफाई किया हुआ है। शेप वही स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड कॉलमनर सिलिएटेड। अब स्क्वेमस आगे दो तरह की है, ऑन द बेसिस ऑफ कि केराटिन सुपरफिशियल लेयर्स में अगर प्रेजेंट है दैट विल बी कॉल्ड एज केराटिनाइज्ड। अगर स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर केराटिन ऊपर प्रेजेंट नहीं है तो दैट विल बी कॉल्ड एज नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। अब हम इन सब के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम। Cells are arranged in a single layer, forming one cell thick epithelium. फर्स्ट इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इसे हम पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं, क्योंकि इस तरह की एपिथेलियम में जो सेल्स हैं दे आर सो टाइटली एंड क्लोजली पैक्ड, दे लुक लाइक टाइल्स ऑन अ फ्लोर। जैसे कि आप देख सकते हैं एक फ्लोर के ऊपर जैसे टाइल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, उसी तरह इस एपिथेलियम के अंदर सेल्स इतने कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। तो इसका फीचर्स क्या है इस एपिथेलियम के? कि फर्स्ट इज दे आर रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, दे आर रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। सेल्स पॉलीहेड्रल शेप के सेल्स हैं हमारे पास, और जब सेंट्रली प्लेस्ड एंड फ्लैटेंड न्यूक्लियस है हमारे पास, बट इट इज सेंट्रली प्लेस्ड। और अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन काटे इस सेल का तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा, राइट। जहां पर जिस एरिया में
न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वहां पर सेल के सरफेस पे थोड़ी सी बल्जिंग दिखाई देती है हमें, ठीक है। ये इसके इन सेल्स के स्क्वेमस सेल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। इनका फंक्शन क्या क्या है? द फंक्शन इज प्रोटेक्शन, एक्सक्रीशन, गैस एक्सचेंज एंड सिक्रीशन ऑफ सिलोमिक फ्लूइड। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? बोमेन्स कैप्सूल एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनल्स लूप, हमने क्या पढ़ा? एक्सक्रीशन, राइट। उसके बाद गैस एक्सचेंज हमने पढ़ा, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा? प्रोटेक्शन, और हमने पढ़ा प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ सिलोमिक फ्लूइड, बिकॉज स्क्वेमस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम लाइंस द सिलोमिक कैविटी, तो हम इट हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ सिलोमिक फ्लूइड आल्सो। यहाँ पर जो स्क्वेमस सेल्स प्रेजेंट है, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये स्क्वेमस सेल वुमेन्स कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं, और जिसके थ्रू, जिनमें जो गैप्स हैं उनके थ्रू फिल्टर होता है हमारा यूरिन, राइट। कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं टिश्यूज के अराउंड, ठीक है। और टिश्यूज के अंदर जो टिश्यू फ्लूइड आता है, टिश्यू फ्लूइड जो आता है, दैट is because the liquid, the plasma in the capillaries, it oozes out of those gaps, right? capillaries में present है। उसके बाद गैस एक्सचेंज में हमारी एल्वियोलाई के अंदर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई, जहां पर रेस्पिरेशन के टाइम पे गैस एक्सचेंज होनी है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना है, उन एक्सचेंज वाली जगह पर प्रेजेंट होते हैं, वहां पर प्रेजेंट होती है हमारी सिंपल स्क्वेमस। सिंपल मींस सिंगल लेयर्ड। अगर आप सोचो कि अगर मल्टीपल लेयर्ड एपिथेलियम प्रेजेंट होगी तो क्या वो इजी रहेगा गैस एक्सचेंज करने के लिए या कोई भी मटेरियल एक्सचेंज करने के लिए फॉर दैट मैटर? नहीं, वो इजी नहीं रहेगा। उसके बाद ये इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट में भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज सिंपल क्यूबॉइडल। Simple because it is one cell thick, cuboidal because the cells they look like cubes, and epithelium because epithelial tissues के बारे में बात कर रहे हैं हम। इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? ऑब्वियसली वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई कर रहे हैं सेल्स। सेकेंड, द सेल्स लुक लाइक अ क्यूब शेप्ड सेल्स हैं। न्यूक्लियस इज राउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड इट इज सेंट्रली प्लेस्ड। हमने स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर क्या पढ़ा था? स्क्वेमस एपिथेलियम में हमने यही पढ़ा था कि राउंडेड नहीं है न्यूक्लियस, फ्लैटन न्यूक्लियस है, लेकिन वो सेंट्रली प्लेस्ड था। यहाँ क्या लिखा है? These cells often form microvilli. Microvilli हमने क्या पढ़ा है? Microvilli, they are cytoplasmic extensions. Microvilli on their surface form कर लेते हैं, और जिस जगह पर भी ये सेल्स माइक्रोविलाई वाले क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट हैं, उन्हें हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये हमने एग्जांपल इसका पढ़ा था कि ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है, हमने क्या पढ़ा था? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सेकेंड ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम प्रेजेंट है हमारे नेफ्रॉन्स के अंदर, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर हमारे जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं उनके अंदर भी क्या प्रेजेंट है? माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। दिस माइक्रोविलाई सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है और इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन यहाँ से बोमेन्स कैप्सूल से सारा वाटर फिल्टर आउट हो जाता है, लेकिन हमें इतना सारा वाटर इन यूरिन पास आउट नहीं करना, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो मेन पर्पस इज प्रोटेक्शन तो है ही, सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। और हमने पढ़ा एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही है। सेकेंड लास्ट फंक्शन इज गैमीट का बनना। इससे क्योंकि ये ओवरीज और टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है ये एपिथेलियम, जिससे हमारे ओवम और एग्स प्रोड्यूस होते हैं। ओवम या एग्स या स्पर्म्स जिस एपिथेलियम से प्रोड्यूस होते हैं,
वो भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। तो ओवरीज और टेस्टिस के अंदर हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के, हमने पढ़ा अभी। पीसीटी, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में आपको दिख रहा है क्यूबॉइडल सेल्स आर प्रेजेंट विद माइक्रोविलाई, तो इसे हम कहेंगे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। डीसीटी, यहाँ पर हमें क्या दिख रहे हैं? सेल्स, सेल्स आर प्रेजेंट, क्यूबॉइडल सेल्स आर प्रेजेंट, लेकिन यहाँ माइक्रोविलाई नहीं प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद स्वेट ग्लैंड्स, ये आपको दिख रहा है कि ये हमारी स्किन की सरफेस है, ये हमारी स्किन की सरफेस है, और यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है हमारा एक ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है। जब हमने इसको जूम इन करके देखा तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? इस जगह पर दिखाई दे रहा है कि स्वेट ग्लैंड की डक्ट्स के अंदर, सॉरी ग्लैंड्स इटसेल्फ, ग्लैंड्स के अंदर जो सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं स्वेट, they are actually cuboidal, they are simple cuboidal epithelium present in sweat glands. Third is germinal epithelium. Third is germinal epithelium. तो जब हम इसे जूम करके देखते हैं तो ये हमारे पास जूम इन हुआ है कौन सा रीजन? टेस्टीज का रीजन एंड ओवरीज का रीजन। टेस्टीज में यहाँ पर हमने देखा कि वास्ट डिफरेंस के अंदर जहाँ पर स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जिन सेल से, उन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। वो स्पर्मेटोगोनिया जो प्रेजेंट है दे आर एक्चुअली क्यूबॉइडल इन शेप, और यहाँ पर ओवरीज के अंदर हम क्या देख रहे हैं? oocyte, ओगोनिया जो है, जो यहाँ पर पेरिफ्री पे जो लेयर प्रेजेंट है वो है जर्मिनल एपिथेलियम, एंड द सेल्स बेसिकली आर क्यूबॉइडल इन शेप। तो यहाँ पर भी टेस्टिस और ओवरी के अंदर भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, एंड बिकॉज दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, हैप्लॉइड गैमीट्स, तो इसे हम जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं। इसे हम जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। अब यहाँ पर सेम तरीका वही है डिस्क्राइब करने का कि सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पड़े हैं, दे आर लाइंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दे आर क्यूबॉइडल इन शेप, सॉरी दे आर कॉलमनर इन शेप, दे आर टॉल सेल्स, ठीक है। तो उन टॉल सेल्स को हम कहते हैं कॉलमनर, दे लुक लाइक लॉन्ग कॉलम्स, कॉलमनर सेल्स। और जो इनका न्यूक्लियस है जैसे कि हम देख सकते हैं इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंड इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द बेसल सरफेस में। एपिकल सरफेस में प्रेजेंट नहीं है न्यूक्लियस प्रेजेंट है बेसल सरफेस की तरफ, ठीक है। और इसका भी क्या फंक्शंस है? प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम ही कर सकती है। क्यों? बिकॉज दीज सेल्स आर बिग। एक स्क्वेमस सेल्स में कुछ खुद के पास ही कुछ मटेरियल नहीं है, तो वो सिक्रीट क्या करेगी और वो एब्जॉर्ब क्या करेगी? Those cells are small flattened cells. So squamous cells do not help in secretion and absorption, but cuboidal cells and columnar cells help in secretion and absorption. और इसके ऊपर भी अगर माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो, तो हम इसे ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम कह देंगे। और माइक्रोविलाई देखते हैं कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पर फिर से हमने एग्जाम्पल ली है, किसकी एग्जाम्पल है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है एब्जॉर्प्शन। जितना भी मटेरियल अभी तक एब्जॉर्ब हुआ है, जितना भी मटेरियल अभी तक डाइजेस्ट हुआ है, उसको न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है। तो नेचर ने हमें क्या चीजें प्रोवाइड की हैं? फर्स्ट इज लेंथ, बहुत बड़ी है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इतनी बड़ी लेंथ है कि इतनी कॉन्वोल्यूटेड तरीके से ये प्रेजेंट है हमारे छोटे से एब्डोमेन के अंदर,
छोटे से एब्डोमेन में इतनी लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। पहली इज नेचर ने हमें दी लॉन्ग कॉन्वुलेटेड स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकेंड तरीका क्या किया एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने का, कि अंदर फोल्डिंग्स दे दी, फोल्डिंग्स, और इन फोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं, these foldings in present inside the lumen of present on the luminal surface of the small intestine wall, उसे हम कहते हैं villi। फर्स्ट तरीका नेचर ने हमें क्या दिया, लेंथ। सेकेंड हमें दिया फोल्डिंग्स इन द luminal surface of the small intestine wall, जिसे हम कहते हैं villi। और जब हमने उन सेल्स को उस सरफेस को थोड़ा जूम इन करके देखा, उस सरफेस को जब हमने जूम इन करके देखा, दीज आर द विलाइज। और विलाइज को जब हमने जूम इन किया, थोड़ा सा विलाय को जूम इन किया, तो हमें क्या दिखा, दे आर कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट, कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट। और हमने देखा कि छोटे छोटे माइक्रोविलाइज प्रेजेंट है कॉलमनर सेल्स के ऊपर, छोटे छोटे साइटोप्लाज्मिक extensions present here, which is further increasing the surface area for absorption. The third thing is, third criteria to increase the absorption criteria increase करने का क्या है, माइक्रोविलाई present है। चलिए अभी हम नेक्स्ट एपिथेलियम पे चलते हैं, विच इज सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम। सिंपल सिलिएटेड, सिंपल का मतलब कि वन सेल थिक एंड सिलिएटेड, चाहे वो क्यूबॉइडल सेल्स हो, सॉरी क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट हो, उनके ऊपर सीलिया हो, या फिर एक कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट हो, कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट हो जिसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो। ठीक है, इस एपिथेलियम को हम कहते हैं सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट है ऑन द सरफेस of the cells. The cilia beat in rhythmic motion and create a current to transport materials which come in contact with them. The function is to maintain flow of mucus or liquid or suspended body in one direction. Next है ये हमारे पास ciliated epithelium की examples हैं। Simple ciliated कि nephrons में present है, nephrons में primary cilia present है, primary cilia कहते हैं कि इट हेल्प्स इन मोशन ऑफ यूरिन, बट लेकिन कुछ लिटरेचर ऐसा कहता है कि ये जो प्राइमरी सीलिया प्रेजेंट है, दे डू नॉट, दे आर जस्ट सरफेस एक्सटेंशंस, बट ये कोई यूरिन के मूवमेंट में हेल्प नहीं कर रहा, यूरिन के मूवमेंट में हेल्प नहीं कर रहा। सेकेंड, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर सीलिया प्रेजेंट है। ये आपको दिख सकता है, ये आपको दिख रहा है कि हमारे पास एक क्यूबॉइडल सेल है, क्यूबॉइडल या कॉलमनर सेल है हमारे पास। ये हमें दिख रहा है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड these are present the सीलिया प्रेजेंट है हमारे पास। और ये है ब्रोंकाई का ल्यूमन। ब्रोंकाई में अगर हमने म्यूकस ट्रांसपोर्ट करना है टुवर्ड्स द लेरिक्स, तो हमारे पास सीलिया प्रेजेंट होना चाहिए। सीलिया है, जब वो एक साथ रिदमिक मोशन में, रिदमिक फैशन में जब सीलिया बीट करेंगे, तो वो ब्रोंकाई से म्यूकस टुवर्ड्स द लेरिक्स थ्रो करेंगे ताकि हम उसे स्पिट आउट कर सकें। सेकेंड है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, हमने इसके बारे में थोड़ा सा पहले बात कर लिया था। स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड स्ट्रेटिफाइड मीन्स लेयर्ड। कहने का मतलब कि लेयर्ड तो है, हमें अगर हम दूर से देखें तो हमें लेयर्स जरूर दिख रही हैं। और लेयर्स क्यों दिख रही है, क्योंकि न्यूक्लियस इनके अलग अलग लेवल्स पे प्रेजेंट है। एक लेयर ये है न्यूक्लियस की, दूसरी लेयर हमें दिख रही है कि ऊपर प्रेजेंट है न्यूक्लियस की। लेकिन इसे हमने फॉल्स स्ट्रेटिफिकेशन क्यों कही, क्योंकि ये जो सब सेल्स हैं, कॉलमनर सेल्स जो हमें दिख रहे हैं यहाँ पर, उनका बेस, उन सब सेल्स का बेस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर टच कर रहा है। दैट मीन्स वो सब एक ही लेयर पे प्रेजेंट है, लेकिन बिकॉज दे आर सो टाइटली पैक्ड, दे आर सो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड,
तो कुछ सेल्स के न्यूक्लियस हमें ऊपर दिखाई देते हैं, कुछ सेल्स के न्यूक्लियाई हमें नीचे लेयर में दिखाई देते हैं. Although the epithelium is one cell thick, yet it appears to be multi-layered, which is due to the fact that nuclei lie at different levels in different cells. तो ये epithelium कहाँ पर arranged है, कहाँ पर present है? ये present है हमारी olfactory epithelium में और human male urethra के अंदर. और ट्रेकिया एंड लार्ज ब्रोंकाई के अंदर हमने क्या, अभी पीछे वाली डायग्राम में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर सिंपल सिलिएटेड में हमने जैसे पढ़ा था कि यहाँ पर सीलिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही ट्रेकिया एंड लार्ज ब्रोंकाई के अंदर, ट्रेकिया एंड लार्ज ब्रोंकाई के अंदर सिलिएटेड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी प्रेजेंट होती है, राइट. स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम, ये हमने ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम की एग्जांपल यहाँ पर ली है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम की. ये थोड़ा अपसाइड डाउन आपको दिखेगा, लेकिन ध्यान से देखना कि अगर ये सेल है हमारे पास, दिस इज वन सेल, दिस इज द सेकेंड सेल, राइट, दिस इज द थर्ड सेल. तो हर सेल का जो बेस है, हर सेल का बेस लाई कर रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, लेकिन हर सेल का न्यूक्लियस हमें डिफरेंट लेवल्स पे, यहाँ इस सेल का न्यूक्लियस नीचे है, इस सेल का भी न्यूक्लियस नीचे है, इन्हें हम कहेंगे बेसल सेल्स, राइट. और कुछ सेल्स हैं जिनका न्यूक्लियस हमें ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है. तो ये सूडो एक तरह की फॉल्स फॉल्स स्ट्रैटिफिकेशन दिखती है हमें ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर, ठीक है. नेक्स्ट इज कंपाउंड एपिथेलियम. नेक्स्ट इज कंपाउंड एपिथेलियम. कंपाउंड एपिथेलियम में क्या हमने पढ़ा था, सेल्स आर अरेंज्ड इन मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स. कि मतलब सिंपल में सिर्फ बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सब सेल्स का बेस इन वन वे और द अदर टच हो रहा है. स्यूडोस्ट्रेटिफाइड में भी, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में भी हर सेल का बेस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर टच हो रहा है. चाहे उनके न्यूक्लियस के लेवल हमें अलग अलग दिखें, लेकिन हर सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टच कर रहा है. लेकिन कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर व्हेन मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट, तो इस एपिथेलियम के अंदर हर एपिथेलियल सेल का बेस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर टच नहीं करेगा. This is the characteristic feature. This is the characteristic feature of compound epithelium. Cells are arranged in more than one layer of cells, thus has a limited role in secretion and absorption. The first is stratified squamous epithelium. Stratified squamous epithelium. कंपाउंड एपिथेलियम में नाम किस तरह से रखा जाता है कि ये स्क्वेमस है या ये क्यूबॉइडल है या ये कॉलमनर एपिथेलियम है, क्योंकि स्ट्रेटिफिकेशन जब होती है लेयर्स की तो हमें दिख रहा है कि बहुत अलग अलग तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं. इस एपिथेलियम में तुम्हें नीचे कॉलमनर सेल्स दिख रहे होंगे, नीचे कॉलमनर सेल्स, इंटरमीडिएट लेयर में तुम्हें पॉलीहेड्रल सेल्स दिख रहे हैं, ऊपर स्क्वेमस, ऊपर सुपरफिशियल लेयर्स में तुम्हें स्क्वेमस सेल्स दिख रहे हैं, राइट. तो नामकरण किस बेस पे किया जाता है एक कंपाउंड एपिथेलियम का, उसकी टॉप मोस्ट लेयर किस तरह की दिखती है. नीचे वाली लेयर में जो मर्जी सेल्स हो, लेकिन टॉप मोस्ट लेयर अगर स्क्वेमस है तो दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. अगर टॉप मोस्ट लेयर क्यूबॉइडल सेल्स की है तो दैट इज क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम. अगर टॉप लेयर कॉलमनर सेल्स की प्रेजेंट है कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर, दैट इज स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम. इसे दे आर जर्मिनेटिव लेयर्स. हाँ, यहाँ पर कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर. बेसल लेयर्स आर, जो जहां पर हमें क्यूबॉइडल सॉरी कॉलमनर सेल्स दिख रहे हैं, जहां पर हमें कॉलमनर सेल्स दिख रहे हैं, वहां पर इन लेयर्स को हम कहते हैं जर्मिनेटिव एपिथेलियम. क्योंकि फाइनली अगर ऊपर वाली लेयर्स डिस्टर्ब हो रही हैं, ऊपर वाली लेयर्स शेड ऑफ हो रही हैं, तो यही सेल्स नीचे डिवाइड करेंगी और ऊपर की तरफ सेल्स भेजेंगी. जैसे जैसे सेल्स बनते हैं और ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं, जैसे जैसे सेल्स यहाँ पर जर्मिनेटिव लेयर में बनते हैं और ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो वो फ्लैटन होते जाते हैं.
और टॉप मोस्ट लेयर तक आते आते तो बिल्कुल ही स्क्वेमस एपिथेलियम की तरह बन जाते हैं, और जबकि नीचे वो प्रेजेंट होते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ लेयर्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम कहते हैं बेसल लेयर्स, या फिर जिसे हम कहते हैं जर्मिनेटिव लेयर्स। जो मिडल में प्रेजेंट हैं लेयर्स उन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट लेयर्स, जहां पर पॉलीहेड्रल सेल्स प्रेजेंट हैं। और टॉप मोस्ट पे जो लेयर्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम कहते हैं स्क्वैमस लेयर्स, जहां पर फ्लैटेंड सेल्स प्रेजेंट हैं। हाँ, ये आगे दो तरह के हैं, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड एक केराटिन मटेरियल सिक्रीट करते हैं ये सेल्स, जो कि स्किन को, ये केराटिनाइज्ड एपिथेलियम हमारी स्किन जो आउटर सर्फेसेस हैं वहां पर प्रेजेंट होती है। और ये जो केराटिन की लेयर है, ऊपर, ये हमें प्रोटेक्शन देती है अब्रेजन से, कि हमारे यहाँ पर अब्रेजन ना हो जाए। तो ये केराटिनाइज्ड एपिथेलियम करती है। और नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम कहाँ, मतलब नॉर्मल स्क्वेमस सेल्स टॉप लेयर पे प्रेजेंट है, लेकिन ऊपर एक केराटिन की लेयर डिपॉजिटेड नहीं है, तो उस एपिथेलियम को कहते हैं नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी ओरल कैविटी में, बकल म्यूकोजा पे, हमारे लेरिंग्स में, फेरिंग्स में प्रेजेंट होती है नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। आगे चलते हैं और करते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में। आउटर लेयर है क्यूबॉइडल सेल्स एंड इनर लेयर है कॉलमनर सेल्स। अंदर वाली लेयर्स चाहे जो मर्जी सेल्स हों, लेकिन नामकरण किस पे होगा कि टॉप मोस्ट लेयर किस पे है, कौन सी शेप की है। टॉप मोस्ट इज क्यूबॉइडल, तो दिस इज क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है डक्ट्स के अंदर, डक्ट्स ग्लैंड्स की, कुछ स्मॉल ग्लैंड्स के डक्ट्स के अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है। और आगे चलते हैं हम स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। इट इज अ वेरी रेयर टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू कंपोज्ड ऑफ कॉलम शेप्ड सेल्स अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स। ये प्रेजेंट होता है कंजक्टाइवा में, फेरिंग्स में, एनस में एंड मेल यूरेथ्रा में। और ये कुछ लार्ज डक्ट्स में भी, ग्लैंड्स की लार्ज डक्ट्स में भी प्रेजेंट होता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। Last is stratified columnar ciliated epithelium. The superficial cells, they are columnar in shape, that's why columnar, and they have cilia on the top. That's so ciliated epithelium. The epithelium lines parts of the respiratory passages, जैसे कि हमने पहले किया, the vas deferens and epididymis. Next is transitional epithelium. Transitional epithelium तो हम यूरोथीलियम भी कहते हैं। एंड बिकॉज यूरोथीलियम हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिकली हमारे रीनल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, हमारी किडनीज के अंदर प्रेजेंट है, हमारी रीनल कैलिसेस के अंदर प्रेजेंट है, रीनल कैलिसेस के अंदर प्रेजेंट है, यूरिटस के अंदर प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट है एंड यूरेथ्रा के अंदर प्रेजेंट है। इसलिए क्योंकि ये स्पेसिफिकली इसी रीजन में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे यूरोथीलियम भी कहते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या है, डिस्टेंशन। मेन फंक्शन है इसका डिस्टेंशन। जब हमें बहुत जोर से वी हैव द अर्ज टू पास यूरिन, और अगर हम उस इतनी सारी क्वांटिटी ऑफ यूरिन को वी कैन होल्ड, इट इज बिकॉज ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्यों, क्योंकि ट्रांजिशनल एपिथेलियम when it is relaxed, the sub cells they are stacked one upon the other. लेकिन जब bladder is full with urine, तो like an elastic membrane वो stretch कर जाते हैं, वो सब cells stretch कर जाते हैं, distension हो जाती है और space create होती है to hold more urine, right? नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लैंड्स की। एपिथेलियल जो टिश्यूज हैं वो दो फैशंस में अरेंज किए जा सकते हैं। फर्स्ट इज लाइक मेम्ब्रेन्स, जैसे कि अभी हमने सब मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ा। सेकंड, वो अरेंज किए जा सकते हैं, फर्स्ट इज मेम्ब्रेन्स लॉन्ग शीट्स की तरह, अगर हम उसे अरेंज कर दें तो हम उसे कहते हैं कि वो मेम्ब्रेनस फैशन है।
अगर वही शीट एक डक्ट लाइक शेप के अंदर प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं, उन तरह की टिश्यूज को हम कहते हैं दे आर ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स यहाँ पर डक्ट के अंदर अपनी सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। और सिक्रीटिंग म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स को हम कहते हैं, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स को हम कहते हैं गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स, राइट। तो ग्लैंड्स किस किस तरह के होते हैं, किस तरह बनते हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे। ग्लैंड्स दे आर ग्लैंड्स की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ सिक्रीशन, कि किस तरह ये अपनी सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं इन द एनवायरनमेंट। दे आर क्लासिफाइड एज मीरोक्राइन, एपोक्राइन एंड होलोक्राइन। मीरोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर क्या होता है कि लाइक जो सेल्स ने अपनी सिक्रीशंस बनाई, जो सेल्स ने अपनी सिक्रीशंस बनाई, वो डिफ्यूजन के थ्रू या एक्सोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू वो अपनी सिक्रीशंस डक्ट के अंदर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मतलब सेल इंटैक्ट रहा, सेल इंटैक्ट रहा, लेकिन उन्होंने डिफ्यूजन के थ्रू या पिनोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस के थ्रू अपनी सिक्रीशंस एनवायरनमेंट में छोड़ दी, मतलब पर सेल इंटैक्ट रहा, उसे हम कहते हैं मीरोक्राइन। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं? गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स एंड मोस्ट स्वेट ग्लैंड्स इसी तरह के होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स एग्जांपल है, और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। उसके बाद आता है एपोक्राइन। एपोक्राइन में क्या होता है? सेल हमारे पास है, सेल हमारे पास है, और लेकिन जब उसने अपनी सिक्रीशंस इकट्ठी कर ली है अपने एपिकल पार्ट के अंदर, अपने एपिकल पार्ट के अंदर उसने अपनी सिक्रीशंस इकट्ठी कर ली है, और जब इसने एनवायरनमेंट में वो सिक्रीशंस डिस्पोज ऑफ करनी है, तो ये एपिकल पोर्शन ब्रेक ऑफ कर जाता है फ्रॉम दी ओरिजिनल सेल, तो इसे हम कहते हैं एपोक्राइन। और मेन एग्जांपल इसका है मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स इसका मेन एग्जांपल है, और कुछ स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स के बारे में अगर पूछा जाए, स्वेट ग्लैंड्स के बारे में अगर पूछा जाए, तो मेन मोड ऑफ सिक्रीशन इसका क्या है? मीरोक्राइन। मीरोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स का मेन मोड ऑफ सिक्रीशन इज मीरोक्राइन। मेमोरी ग्लैंड्स और कुछ स्वेट ग्लैंड्स का मोड ऑफ सिक्रीशन है एपोक्राइन, क्योंकि यहाँ से पिंच ऑफ हो जाती है एपिकल पोर्शन ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन, जहां पर इकट्ठा हो गया था वो सारा सिक्रीशंस जो हमने डिस्पोज ऑफ करनी थी। उसके बाद आता है थर्ड इज होलोक्राइन। होलोक्राइन इसे कहते हैं कि सेल ने, जब एक सेल के अंदर वो सिक्रीशंस पूरी भर गई हैं, सेल के अंदर पूरी सिक्रीशंस भर गई हैं, तो वो सेल खुद ही डिसइंटीग्रेट कर जाता है। सेल ही डिसइंटीग्रेट कर गया और एनवायरनमेंट में उसने अपनी सिक्रीशंस छोड़ दी। इसका मेन एग्जांपल है ऑयल ग्लैंड्स। ऑयल ग्लैंड्स, सिबेशियस ग्लैंड्स जिसे हम कहते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है ग्लैंड्स का? दैट इज साइट ऑफ सिक्रीशन। मतलब एक ऑर्गन या जिसे हम कहें एक ग्लैंड अपनी सिक्रीशन थ्रू अ डक्ट भेज रहा है कहीं पे, या एक ग्लैंड ब्लड स्ट्रीम के अंदर अपनी सिक्रीशंस छोड़ रहा है। ठीक है, अगर वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर अपनी सिक्रीशंस डाल रहा है, तो उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन। ठीक है, और अगर वो थ्रू अ डक्ट सिक्रीट कर रहा है अपनी सिक्रीशंस, उसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, राइट। एक्सोक्राइन के हमारे पास क्या एग्जांपल्स हैं? स्वेट ग्लैंड्स, हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर हमारे पास एक स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है, और ये लॉन्ग कॉइल्ड डक्ट है जो कि बाहर अपना स्वेट छोड़ रही है। ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड्स आर एग्जांपल ऑफ सॉरी, स्वेट ग्लैंड्स आर एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और यहाँ पर जो हमारे मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो भी एग्जांपल है किसके? वो भी एग्जांपल है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के। लेक्टिसिफेरस, लेक्टिरिफेरस डक्ट्स प्रेजेंट होती है, लेक्टिरिफेरस डक्ट्स प्रेजेंट होती है, ये एल्वुलस से थ्रू डक्ट्स
निकलता है मिल्क, मिल्क सिक्रीट होता है, ठीक है। तो दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड्स भी है, और एंडोक्राइन के हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, पैराथायरॉयड है, थायरॉयड ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड्स, पेनक्रियास, ओवरीज एंड टेस्टिस। लेकिन कुछ हमारे पास ऑर्गन्स या सॉरी कुछ ग्लैंड्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि थ्रू डक्ट भी अपनी सिक्रीशंस देते हैं, और वो सेक्रीशंस देते हैं थ्रू मतलब थ्रू डक्ट भी और डायरेक्टली इन दी ब्लड स्ट्रीम भी। उन्हें हम कहते हैं हेट्रो हेट्रोक्राइन। मतलब हेट्रो मीन्स बोथ, बोथ मतलब एंडो भी और एक्सो भी। और ये इसके एग्जांपल्स क्या है हमारे पास? पेनक्रियास, ओवरीज एंड टेस्टिस। तो फंक्शंस ऑफ एपिथेलिया हमने क्या पढ़ा? फाइनली प्रोटेक्शन हमें पता है, सिलेक्टिव बैरियर की तरह एक्ट करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, कंडक्शन, कंडक्शन किस चीज की? कंडक्शन जैसे कि म्यूकस की और ओवम की, और ठीक है, इस तरह की सिक्रीशंस में सिक्रीशन की कंडक्शन में हेल्प करता है। एक्सक्रीशन में हमने देखा कि वो हेल्प करता है, नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट होता है एपिथेलियम, राइट। सेंसेशंस, सेंसरी, हमें पता है कि नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं हमारी एपिडर्मिस में और हर एपिथेलियम में, तो उसका सेंसरी फंक्शन है। सिक्रीशंस, वो सेक्रीट करते हैं, ये हमने देखा। रीजनरेशन में हमने देखा कि लेबाइल सेल्स हेल्प करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमने देखा कि एल्वियोलस में प्रेजेंट है। पिगमेंटेशन में मेलेनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है हमारे एपिथेलियल सेल्स के अंदर, तो इट हेल्प्स इन गिविंग पिगमेंट टू द स्किन। रिप्रोडक्शन में हमने देखा क्योंकि वो ओवरीज और टेस्टिस में प्रेजेंट है। और एक्सोस्केलेटन, हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस में, तो नेल्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो दीज आर एक्सोस्केलेटन अपेंडेजेस। अब हम कुछ करेंगे रीसेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट इज गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम, दे आर मॉडिफाइड फ्रॉम स्क्वेमस, स्क्वेमस सेल्स होते हैं? नहीं। कॉलमनर कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स होते हैं गॉबलेट सेल्स? नहीं। कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं? नहीं। तो दे आर दी कॉलमनर एपिथेलियम, राइट। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ द गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस, गैप जंक्शंस हमने लेटरल डोमेन में पढ़े थे ना कि गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। उनका क्या फंक्शन होता है? दे स्टॉप द सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। नो, लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू किसका काम था? वो काम था टाइट जंक्शंस का, टाइट जंक्शंस का, या जोनुला अडहेरेंस का काम था, ठीक है। तो दिस इज नॉट द आंसर। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या अवेलेबल है? सेकेंड ऑप्शन, सॉरी, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है परफॉर्मिंग सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। नेबरिंग सेल्स टुगेदर गैप जंक्शंस का काम है? नो, नेबरिंग सेल्स को टुगेदर रखने का काम है टाइट जंक्शंस का और adhering junctions का, which are zonula adherens, macula adherens, ठीक है। तो this is not the answer. Gap junction to facilitate communication between adjoining cells by connecting cytoplasm for rapid transfer of ions, small molecules and some large molecules. Yes, this is the, हमने विंडोज पढ़ी थी ना, दो सेल्स के अंदर विंडोज प्रेजेंट होती हैं, लाइक विंडो लाइक कनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, तो जिनके थ्रू ट्रांसफर ऑफ मटेरियल हो सकता है इन across two cells. So the answer is C. Next question is choose the correctly matched pair. Correctly matched pair हमने देखना है कौन सा है। Inner lining of salivary duct में cilia, ciliated epithelium present है? नहीं। Moist surface of buccal cavity के अंदर glandular present है? Glandular epithelium, glandular epithelium किसे कहते हैं? Cuboidal and columnar को, ठीक है। क्योंकि वो ग्लैंड्स बनाते हैं, ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स, तो उन्हें ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। तो क्या बक्कल कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट है? नो। बक्कल कैविटी के अंदर तो हमने क्या पढ़ा था कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम विच इज नॉन केराटिनाइज्ड, ये प्रेजेंट है। ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन्स में क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है?
यस बिल्कुल, हमने पढ़ा था कि पीसीटी और डीसीटी के अंदर पीसीटी एंड डीसीटी के अंदर हमारे कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट, सॉरी क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट है। पीसीटी के अंदर तो माइक्रोविलाय वाले सेल्स भी प्रेजेंट थे, ठीक है, जिनको हम ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम का नाम भी देते हैं। सो द आंसर, करेक्ट आंसर इज tubular parts of nephrons, which is cuboidal epithelium. Next question is the cells lining the blood vessels belong to category of, बताओ, blood vessels की lining कौन से cells करते हैं? blood vessels की lining फ्लैटेंड सेल्स करते हैं, फ्लैटेंड सेल्स, ठीक है, जिसे हम स्क्वेमस एपिथेलियम भी कहते हैं। So the correct answer is squamous epithelium. Next question is the epithelial tissue present on the inner surface of bronchioles and fallopian tubes. Bronchioles और fallopian tubes में कौन सी present होंगी? fallopian tube ने क्या conduct करना है? ovum, ovum conduct करना है। bronchioles ने क्या conduct करना है? mucus, ठीक है। तो इस कंडक्शन के लिए सेल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होना चाहिए? सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए सीलिया। सो द आंसर इज ए, सीलिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल एपिथेलियम इज अ टिश्यू इन विच द सेल्स आर, सिंपल का क्या मतलब है? हमने पहली चीज पढ़ी थी, सिंपल मतलब सिंगल लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड, ठीक है, सीमेंटेड डायरेक्टली टू वन अनदर टू फॉर्म अ सिंगल लेयर। सो द आंसर इज बी। Next question is epithelial tissue with thin flat cells appearing like packed tiles occurred on, बताओ। लाइनिंग ऑफ ओवरी में थिन पैक्ड टाइल लाइक सेल्स प्रेजेंट थे? नो, यहाँ पर तो जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट थी जो क्यूबॉइडल थी, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट थी यहाँ पर। इनर लाइनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स, हमने क्या पढ़ा? फेलोपियन ट्यूब्स में तो सीलिएटेड प्रेजेंट थी, ठीक है। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में हमने क्या पढ़ा था? कि गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट थे जिन्होंने सिक्रीशंस करनी थी, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, इनर लाइनिंग ऑफ चीक। ये जरूर है कि वो स्ट्रेटा में प्रेजेंट थे, स्ट्रेटा, स्ट्रेटिफिकेशन, नॉन केराटिनाइज्ड, बट लेकिन स्क्वेमस सेल्स तो इसी में थे विच अपीयर लाइक पैक्ड टाइल्स, ठीक है। तो सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम इज एन एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ एपिथेलियम। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में, है ना। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में पढ़ा था। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम क्या पढ़ा था हमने? ये बेसल लेयर ऑफ सेल्स है, बेसल लेयर ऑफ सेल्स। बेसल लेयर किस सेल्स के बने होते हैं? बेसल लेयर बने होते हैं, बेसल लेयर सेल्स बने होते हैं कॉलमनर शेप्ड सेल्स के। So the answer is C, columnar. Next is brush border is characteristic of, ब्रश बॉर्डर हमने कहाँ कहाँ पे पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, जब जहाँ पर कॉलमनर सेल्स विद माइक्रोविलाई प्रेजेंट थे। और हमने कहाँ पे पढ़ा था ब्रश बॉर्डर? हमने पढ़ा था कि ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट है पीसीटी के अंदर, पीसीटी हमारी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर क्यूबॉइडल सेल्स विद माइक्रोविलाई प्रेजेंट थे, राइट। सो द आंसर इज सी, पीसीटी। So this was all for today. I hope you liked this lecture. अगर आपको कोई भी lecture में कोई भी doubt रहा हो तो you can comment below on the video. मैं जल्द से जल्द आपका doubt दूर करने की कोशिश करूँगी. I hope you had a good time. So see you in next class. Bye bye.